बाबा ने कहा ऐसा फूल ना लाओ जो मुरझाया। भगवान मिला है, बागवान मिला है, कांटों से फूल बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदैव खुश रहना चाहिए। बाबा के हम सब बच्चे हैं। बाबा हम सबको पालना परवरिश भी करता है, पर बाबा का नज़र किन बच्चों पर पड़ती है और किन पर नहीं? हाँ, सर्विसेबल, जो कांटों को फूल बनाते हैं। खुशबूदार फूल कैसा होता है? श्रीमत पर चलते हैं। आज बाबा ने कहा है तो ये बगीचा, और बाबा कांटों के जंगल को बगीचा बनाने आए हैं। लेकिन बाबा ने कहा जिनकी दृष्टि वृत्ति, जिनकी देही अभिमानी अवस्था नहीं है, तो बाबा की नज़र उन पर नहीं जाती है। जो अच्छे फूल है, जिनकी देही की दृष्टि वृत्ति पवित्र है, जिनको भाई भाई की दृष्टि रहती है, उनकी नज़र बाबा का नज़र उन पर जाती है। बाबा ऐसे बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तो बाबा ने कहा आप चेक करो कि बाबा की नज़र किस पर पड़ती है। क्या हमारी दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पावन है, पवित्र है? किसी देहधारी की तरफ हमारी दृष्टि वृत्ति तो नहीं जाती है। अगर देहधारी के प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति जाएगी तो बाबा की दृष्टि हम पर पड़ ही नहीं सकती है। सार है, मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लानी है। मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ, कैसा, जो मुरझाया हुआ है। प्रश्न है, जिनकी नज़र किन, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती? बाप के नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती? उत्तर है जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल है। बाबा ने कहा अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। कांटों का जंगल है ना, और अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें देख देख बाप खुश होता है। उन्हें देख देख बाप खुश होता है। उन पर ही बाप की नज़र जाती है। उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उनकी नज़र, उन पर बाप की नज़र नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बनो, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है। यहाँ तो
मधुबन जाते हैं ना, तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। वह है रावण। तो जज करो कि बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रही हो ना। यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस्म किस्म के फूल हैं। बागवान भी यहीं आते हैं फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती है और कोई की 1000 रुपया भी होती है, कोई का 2000। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर होशियार होगा। कौन सी मुगल गार्डन कहाँ है? अब तो उसका नाम बदल दिया ना। कौन सा? अमृत गार्डन। तो बाबा ने कहा उनकी पगार भी अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उनमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली है। ये भी बगीचा है, इनमें भी अनेक प्रकार के माली है, नंबरवार है। जो बहुत अच्छे अच्छे माली होते हैं वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभावान बना देते हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो बगीचा को बहुत शोभनीक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचा का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता, वो जैसे कि श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो सुख देने वाले उनको सब याद करते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि वह सुखदाता, सदा सुख देने वाला, माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो बाबा ने कहा बागवान आकर के मालियों को देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल है वह भी ख्यालत में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है। तो बागवान को भी खुशी होती है, ओहो यह तो माली बड़ा ही अच्छा है। तो बाबा ने कहा फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं, ये बेहद का बाप है, उनकी ये बेहद की बातें हैं। यहाँ कोई स्थूल सजावट की बातें नहीं है, ये तो सारी सूक्ष्म देही अभिमानी जो बाबा ज्ञान योग में हमारी श्रृंगार करा रहा है। हमारे में रूहानियत कितनी है, कितनी बाबा की शक्तियों से हम भरपूर है, बाबा वो देखता है। तुम बच्चे दिल से समझते हो बाबा, बिल्कुल आप सत्य कहते हो। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में तो कांटे ही कांटे होते हैं ना, बहुत दुख देते हैं। बगीचे में कांटे थोड़ी होते हैं, एक भी नहीं। और गुलाब के फूल के नीचे भी तो कांटा होता है। और बाबा ने कहा यहाँ क्या है, बाबा जो विकारों को छोड़ने के लिए कहते, अगर पूरा छोड़ देते तो क्या कहेंगे, फूल बगीचा फूलों का है। अगर कोई ना कोई विकार है तो क्या कहेंगे, कांटा है।
बहुत दुख देते। बगीचा के बीच में कांटे थोड़ी होते, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में ले आता। बड़े ते बड़ा कांटा क्या है? सारा मूल आधार क्या है? देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए आते भी है तो पहले बहुत अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते विकार में कभी नहीं जाएंगे, हम पवित्र रहेंगे। उस समय उनको स्मशानी बैराग आता है। आप सबका अनुभव तो है नहीं? जब हम बाबा की बनते हैं, ज्ञान मिलता है, बड़ों से मिलते हैं या मधुबन जाते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। थोड़े दिन के लिए स्मशानी बैराग आ जाता है। कई तो इतना तेजी से चलते हैं पूछिए मत, और एकदम नीचे। तो ना ज़्यादा तेजी ना ज़्यादा, जो आप चल सको हमेशा, ऐसे बातों को अपनाना चाहिए जीवन में। फिर वहाँ माना घर में जाते तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ आप भगवान के पास ले आते हो कि बाबा ये बहुत अच्छा अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते ये फलाना फूल है, माली तो ज़रूर बताएंगे ना। ऐसे नहीं कि बाबा कोई अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बता देते कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है। माली भी जो ज्ञान में आते वो भी समझ जाते हैं ना, इनकी दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई कोई माली कान में आकर बता देते कि फलाना फूल है, इनकी चलन रायल नहीं है, इनकी 10-20% सिर्फ सुधरी है। तो कितना थोड़ा बहुत बदले हैं। मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर भगवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते, बताओ तुमने कैसे फूल लाए? बाबा फूलों से थोड़ी पूछेगा, माली से ही तो बात करेगा ना। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतियों के भी होते हैं, कोई अक के फूल भी ले आते हैं। वहाँ यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते तो फिर मुरझा जाते। तो ब्राह्मणों के संगठन में आते हैं, मिलते हैं, परिवार की भाषण आती है, वहाँ तो अच्छा रहता है, फिर घर में गए तो मुरझा जाते हैं। बाबा देखते ही ये किस प्रकार का फूल है। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थाप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। भगवान आते हैं, पहले पहले बगीचों को देखते हैं, फिर बाबा बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो जो भी आप में कमी कमजोरी है बाबा वार्निंग देता है, अगर नहीं निकालोगे तो अंत में बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने, ये अपनी जांच की जाती है। बाबा तो बहुत अच्छा बनाने आया है ना। अगर हम नौकर बने तो बाबा कहते अपनी जांच करो। हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं, यह तो जानते हो कांटों का जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचा का बीज राम है। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई भी अच्छा है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। यह भी पाठशाला है, इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम्हारी एक ही एम है, हम नर से नारायण बने। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा
बहुत बहुत सुनते थे। तो बाबा ने कहा हर मास ब्राह्मणों को बुलाते थे, ब्राह्मण गीता सुनाते थे। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सच्चा सच्चा ब्राह्मण कोई रहा नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की भी कथा है, अमरनाथ की भी कथा है और तीजरी की भी कथा है। तो बाबा ने कहा भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर भी कौन राजा बना? द्वापर से तो वो भी गीता सुनाते, पर बाबा ने कहा कोई राजा बना? ऐसे कोई है जो कहे कि तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? कोई भी साधु सन्यासी महात्मा ने आपको कहा कि मैं राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद ही नहीं बनूंगा तो आपको कैसे बनाऊंगा? ऐसे कभी नहीं सुना होगा। यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, यहाँ बागवान के पास जाते हैं रिफ्रेश होने, तो माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो ज़रूर बनना है, किस्म किस्म के माली है। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती है माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा बगीचा अच्छा होता है। जैसे अच्छा माली तो अच्छा भी बगीचा बनाते हैं, वो अच्छे अच्छे फूल भी ले आते। कहाँ? मधुबन ले जाते, जो देखते ही दिल खुश हो जाता है। भगवान ऐसों को देखता तो दिल खुश होता है। कोई कोई हल्के फूल भी आते हैं, बागवान समझ जाते हैं ये क्या क्या पद पाएंगे। ऐसे बाबा कहता मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, पर जब देखता है तो समझ जाता है चाल चलन से ये क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, माना अपने संस्कारों को बदलना नहीं चाहते, फूल बनना नहीं चाहते हैं, कांटा ही पसंद करते हैं। लड़ना झगड़ना तो ये क्या है, मतभेद में आना, तो जैसे कि वो कांटा ही रहना चाहते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तभी उनसे खुशबू नहीं आती है। तो दृष्टि वृत्ति खराब है तो बाबा को उनसे खुशबू नहीं आती है। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है ना, जिनको देख मैं खुश होता हूँ। मधुबन में जाते हैं तो बाबा किसको देखता, जो पीछे क्यों ना बैठे। 20-22 हज़ार का हाल है, सब तो आगे नहीं बैठ सकते ना, पर भगवान पर उनकी नज़र पड़ता है तो अच्छे फूल होते हैं। यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, ये कितनी खुशबू देते हैं? क्वेश्चन मार्क है। कांटे से फूल बने या नहीं, हर एक खुद समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते। योग में ठहर नहीं सकते, अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? कहते याद ठहरता नहीं है। तो बाबा कहते अगर याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब तो फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली का नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। कोई माली
क्योंकि नहीं माली बन सकते हैं, बंधन तो छोड़ना चाहिए। माली बनना है ना, फूलों से कांटों बनाने के लिए पहले खुद को फूल और माली बनाना पड़ेगा, तो अभी तो फूल बना सकेंगे ना। और बाबा ने कहा कई तो बंधन को छोड़ना नहीं चाहते। अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। अपने पंख आज़ाद करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? हाँ, बुद्धि जाती है तो हमें को ज़्यादा प्यार किससे? बाबा से है। तो बाबा ने कहा बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाएंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है ना। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी है, फिर नंबर बार कम साहूकार भी है, प्रजा भी है। बनाने वाला एक है, बनाना सबको एक जैसा चाहता है, पर ये धर्म और राजधानी दोनों स्थापन हो रही ना, तो बनने वाले नंबरवार हैं। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर वही बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। रोज चेक करो कितना आमदनी हुआ और कितना घाटा हुआ। ये 12 मास की बात नहीं है। रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो यज्ञ में कोई भी कारण से अगर हम घाटा डालते हैं तो क्या बनेंगे? विघन रूप बनते हैं। हमारे बजाय से दूसरों को और विघन आता है तो क्या कहेंगे उसको? नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। फूल स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य होता है तो राहु की दशा बैठती है। वो एकदम हाईएस्ट, वो एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है और माली वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान तो है ही और माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान के पास ले आते, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो बहुत ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हम बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती है जिन पर बंधन है, कैसे कैसे युक्ति करके बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा कहते बड़ा अच्छा फूल लाया है। भले माली सेकंड क्लास की है, कोई ज़रूरी नहीं है कि माली अच्छा हो, नहीं होगा तो फूल अच्छे नहीं। बाबा बनाने वाला है ना। यहाँ कोई देह की भावना नहीं है। यहाँ तो बाबा देही अभिमानी आत्मी की आत्मा को देखता है। तो बाबा ने कहा जो तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। भले माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं। तड़पते बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाते हैं तो भी कहते शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। यज्ञ में जो पहले पहले स्थापना हुई ना, दादियों से लेकर जो भी आए, बहुत बंधन से आए, उस समय की साकार मुरली है।
आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियाँ बताते हैं। ऐसे ऐसे भूं भूं करो, तुम वो भ्रमरियाँ और वो है कीड़ा, उन पर भूं भूं करते रहो। बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। उसको जीते जी विश्व का उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते बाबा अच्छा भले जाओ, ऐसे बनाने वाले के पास जाओ। मेरी तकदीर में नहीं, तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियाँ पुकारती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते होंगे, बाबा लिखते हैं बस भूं भूं करते रहो, कभी ना कभी तो बुद्धि में बैठेगा ना। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। तो बाबा ने कहा विकार में बिगड़ रह नहीं सकती। बागवान के पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछिए। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। इसलिए बाबा कहते पहले अपनी जन्म पत्री को बताओ, पहले अपनी जन्म पत्री को बताओ। बाबा को सुनाएंगे नहीं तो पछताएंगे। झूठ तो यहाँ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाबा को सुनाने से तुम बच जाएंगे। बाप कहते भिखारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। कृष्ण को काला बना दिया है, राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो ये एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा ने कहा तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। यह मंदिर जो बनाए ऐसे नहीं, विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली को कहते कितनी भयंकर शकल दिखा दी है। तो बाबा ने कहा बात मत पूछिए। बाबा कहते बच्चे यह सब भक्ति मार्ग है, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। अपने पंखों को आज़ाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। अपने आप को देखना है कि हम कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है। आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपनी चाल चलन का पोता मिल रख खामियां निकालनी है। अपनी चाल चलन का पोता मिल रख खामियां निकालनी है। वरदान, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव।
स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे। कभी संकल्प में भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे। कभी भी थोड़ा देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। देह अभिमान की निशानी, आपको जोश आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? देह अभिमान है। देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वह सदा निरहंकारी, सदा निर्माण बन सेवा करते हैं। इसीलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत स्व जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बनी जाएंगे। स्लोगन: लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। स्लोगन है: लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। आज की अव्यक्त इशारा, आज का जो है 6 तारीख, आज का अव्यक्त इशारा। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं, उन्होंने सहज कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कर्म योगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य अर्थ करते नीचे आओ तो कितना भी कार्य करते आप कर्म योगी रहेंगे। ओम शांति।